दोस्तों नमस्ते भाई। साउंड आ रही है? स्टूडेंट्स क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ? मृत्युंजय, आकाश, उज्जवल, प्रियांशु, ललिता, नितीशा, बहुत अच्छे अच्छे बालक पढ़ने के लिए तैयार हैं क्या आप सभी लोग? यस, ठीक। लेकिन हम लोग रेशियो अनुपात पढ़ रहे हैं। चलिए, अब मैं रेशियो के टिपिकल लैंग्वेज बेस्ड सवाल करवाने वाला हूँ। रेशियो को मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया। बेसिक तो आता ही आता है, लेकिन उस बेसिक से आगे बढ़ के सवाल भी आते हैं। तो मैं आपको टाइप पढ़ाने वाला हूँ, पैसे बांटने, रुपया बांटने वाला सवाल। पेपर में क्वेश्चन आता है, रुपया पैसे को बांटा गया इस अनुपात में, फिर कुछ पूछ लेता है। देखिएगा, 55 रुपए को पी क्यू आर के बीच 7 11 13 के रेशियो में बांटा गया। 55 रुपए को बांटा गया 3 लोग पी क्यू आर के बीच 7 11 13 के रेशियो में। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द वन थर्ड ऑफ लार्जेस्ट शेयर का वन थर्ड और स्मॉलेस्ट शेयर के टू फिफ्थ का डिफरेंस क्या है? ये आपसे पूछा गया है, बताओ। सुनिएगा, 3 लोगों के बीच बांटा गया 55 रुपए 7 11 13 के रेशियो में। तो सबसे बड़ा हिस्सा क्या? 13, 13 का वन थर्ड, 13 का एक तिहाई, 13 का वन थर्ड। ठीक है प्यारे भाई। और सबसे स्मॉलेस्ट शेयर का टू फिफ्थ, सबसे छोटा शेयर किसको मिला? पी को 7 यूनिट। तो 7 का टू फिफ्थ कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 7 का टू फिफ्थ आ जाएगा 14/5। 14/5 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपसे क्या पूछा? आपसे इनका डिफरेंस पूछा, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे? जवाब दीजिएगा। तो इनका डिफरेंस आएगा भाई 3 पंजे 15, तो एलसीएम आ जाएगा। आप बोलोगे आंसर 15। ऊपर 5 की 13 में गुणा 13 पंजे 65, 3 की 14 में गुणा 42, तो 65 माइनस 42 आ जाएगा मेरे दोस्तों 23। 5 में से 2 गया 3, 6 में 4 गया तो 23, 23/15। तो यानी कि आपसे 23/15 यूनिट की वैल्यू पूछी है। अब 23 आता है भाई, 23 का मल्टीपल आएगा। ये ऑप्शन 23 से कटता है नहीं, ये 23 से कटता है, हाँ ये 23 से कटता है, 46 नहीं, ये 23 से कटता है नहीं। एक ही ऑप्शन 23 से कट रहा है, बी, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अगर आपको सर पूरा सॉल्व करें, पूरा सॉल्व कैसे करेंगे? 55 80 रुपए को बांटा गया पी क्यू आर के बीच 7 11 13 के रेशियो में। टोटल कितना हो जाएगा भाई? 7 + 11 18, 18 + 13 31। टोटल हो जाएगा 7 11 18 + 13 31। टोटल हो गया 31 यूनिट। और 31 यूनिट टोटल बांटा कितना गया? 5580 रुपए। तो 31 यूनिट की वैल्यू ही 5580 रुपए है। बताओ कितने गुना? तो 31 से कम 31 बच गया मेरे दोस्तों 14, सॉरी 24, 248, यानी कि 31 8 248 180 गुना। 180 गुना तो 23/15 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 180 गुना हो जाएगी। तो 15 से 180 कट जाएगा 12 बार। अब 23 गुना 12 आ जाएगा 276 रुपए। 276 रुपए सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है। क्लास तो बहुत मिठाइयां पहुंची आपके पास। वो मिठाइयां तो बहुत ज्यादा पहुंची हैं भाई। इतनी मिठाइयां आ रही हैं मेरे पास डेली कि मैं संभाला नहीं जा रहा हूं। साइड बाय साइड अगर मैं मिठाई की दुकान भी खोल लूं तो करोड़पति ना से पर लखपति तो मैं बन जाऊंगा महीने भर के अंदर ही। है बच्चों, खोल दी जाए मिठाई की दुकान, क्योंकि इतनी सारी मिठाई मैं तो खा नहीं पाता। मेरी टीम जो है, हमारे घर वाले वो सब निपटा देते हैं। ठीक है जी, बताइए अगला सवाल। ठीक है, एक एक टाइप का, एक एक दो दो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। ठीक है भाई, क्योंकि एक एक दो दो सवाल से ज्यादा सीख जाओगे आप। अच्छा करण, यदि 9650 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6 बराबर है, तो पहला भाग ज्ञात करें। 9650 रुपए को 3 भाग में बांटा जाता है। मैंने मान लिया कि पहला भाग ए है, दूसरा भाग बी है, तीसरा भाग सी है। हालांकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मुझे लिख के बताना पड़ रहा है आपको। 9650 रुपए को 3 भागों में बांटा जाता है इस प्रकार कि पहले भाग का 1/4, A/4, दूसरे भाग का 1/3, B का 1/3, तीसरा भाग मैंने सी माना, सी का 1/6 बराबर है, तीनों बराबर है। अगर ऐसा है, मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, बताया था कि अगर मेरे प्यारे भाई ऊपर एबीसी का कोएफिशिएंट 1 है, ऊपर एबीसी में 1 से 1 है, तो जो नीचे लिखा हुआ है वो एबीसी का रेशियो होगा। यानी कि एबीसी का रेशियो क्या होगा? 4:3:6। ये एबीसी का अनुपात आ जाएगा। आपसे पूछा पहला भाग ज्ञात करें, कर लेंगे पहला भाग ज्ञात। बट टोटल कितना पैसा बांटा गया? 9685। पहला भाग आपसे पूछा, पहला भाग कितना है मेरे दोस्तों? 4 यूनिट। फर्स्ट पार्ट है 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 4 3 7 6 13। 13 में से 4 पार्ट पहला है, तो 13 से जाएगा 13 7 91, 5 6 13 चौका 52, 6 13 65। तो 745 चौका कितना आएगा? 2800, और 180 2980 रुपए सी ऑप्शन आंसर है। 2980 खत्म। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अगला टाइप आपके सामने देखो। अभी मैंने एक टाइप आपको सिखा दिया। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं 5 6 सवाल करवाऊं तो कुछ बेनिफिट है। एक मैं बेसिक हम पढ़ाई चुके हैं ऑलरेडी, उस पे एक लेवल आगे का सवाल है। और हां, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि आपकी बुद्धि इतनी डेवलप हो चुकी है कि ये बिना लिखे भी आप समझ जाओ कि इसका मतलब ये है। ठीक है जी, चलिए 140। सूरज कह रहे हैं सर सबसे ज्यादा पैसा कौन सी पोस्ट में सीजीएल में, प्लीज बताएं। सबसे ज्यादा पैसा ईमानदारी से कमाओगे तो सभी में लगभग बराबर है। इस समय सीजीएल की जो सैलरी है 72,000 72,000 रुपीज पर मंथ इन हैंड पड़ती है सभी की, 40 ग्रेड पे की लगभग बराबर है। एडिशनल बेनिफिट की बात करें वो सबसे ज्यादा है एएसओ इन एमईए विदेश मंत्रालय में एडिशनल बेनिफिट। ठीक है जी, हालांकि उसमें कोई ऐसी कोई बहुत ज्यादा खास पावर नहीं है आपके पास। ठीक है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन डेस्क जॉब वाला काम है। और ज्यादा सैलरी की बात करें तो डब्ल्यू असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट की सैलरी सबसे ज्यादा है, और उसकी सिग्नेचर की पावर भी बहुत है डब्ल्यू की। ठीक है, चलिए करेंगे अगला सवाल। एक्स रुपए की राशि को एबीसी के बीच 4/5 रेशो 2/3 रेशो 3/4 के अनुपात में बांटा जाता है। बी का हिस्सा 2600 रुपए है, तो एक्स का मान क्या है? कर पाएंगे भाई? एक्स रुपए को बांटा गया एबीसी के बीच इस अनुपात में। आपको बी का शेयर 2600 बोला, एक्स की वैल्यू, तो पहले इसको सिंपलीफाई करो। मैंने बताया रेशो को कभी फ्रैक्शन नहीं लिखते, सिंपलीफाई करके लिखते हैं। 5 3 4 का एलसीएम क्या होता है? 60। 5 3 4 से का एलसीएम 60 को रेशो को 60 से गुणा कर दो मेरे दोस्तों। तो एबीसी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 60 से तो गुणा करना पड़ेगा ना। 5 से 60 12 बार कट जाएगा, 12 48 रेशो। अब 3 से 60 20 बार कट जाएगा, 20 40 रेशो। 4 से 60 15 बार कटेगा, 15 45। एबीसी का अनुपात आ गया। मतलब बी का शेयर 2600 है, बी का शेयर है 40 यूनिट। 40 यूनिट के लिए 2600 रुपए कितने गुना? तो आप कहोगे सर या जाएगा 0 से 0 65 गुना, 4 गुना 65 260 होता है। टोटल हिस्सा पूछा है, एक्स रुपए को बांटा गया एबीसी के बीच में, तो टोटल कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, तीनों को जोड़ेंगे। 48 प्लस 40 प्लस 45 कितना आ जाएगा? 120, और 8 5 13 133। एबीसी के बीच टोटल कितना बांटा गया? 48 प्लस 40 प्लस 45 तीनों को जोड़ेंगे तो 133 आएगा। 133 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। 133 यूनिट की वैल्यू कितने गुना होगी? 65 गुना। तो मैं कह सकता हूं कि आंसर जो भी आएगा 3 5 15 एंड में 5 आएगा, ये आंसर नहीं है। ठीक है भाई, अब बच गए दो ऑप्शन 8645 8515। अब 65 में छुपा होता है 13। 13 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। 13 से नंबर कटता है क्या? 13 78 8, 13 78, और बच गया मेरे दोस्तों 6 कटता है। 13 78 7, 13 5 65 ये भी कटता है 13 से, हद हो गई। 133 में आता है 19। अभी ये मैं 7 से भी 7 से कटने वाला नंबर भी होना चाहिए। 7 से कटने वाला नंबर भी 8400 कट जाएगा, 115 नहीं कटेगा। आंसर आ गया 4645, 8645। भाई 133 गुणा 65 आएगा। 133 होता है 19 7 133, यानी कि आंसर 7 से कटने वाला होना चाहिए, 7 से। अब 7 से कौन सा ऑप्शन कटेगा? एंड में तो 5 आएगा, ये ऑप्शन 7 से नहीं कटेगा। आपको सर आपने इतना जल्दी कैसे पता लगाया? भाग नहीं करा बेटे। 8515 को मैंने ऐसे लिखा था दिमाग में, 8400 प्लस 115। अब 8400 7 से कट जाता है, 12 7 84। 115 का 7 से कटा नहीं, जब 7 से कटा नहीं तो पूरा नंबर भी नहीं कट पाएगा 7 से, इसलिए मैंने एलिमिनेट कर दिया। करंट करें सर कोरोना का नया वेरिएंट आया है JN1। अरे देख लेंगे वेरिएंट को कोरोना के। अब कोरोना से डर नहीं रहा मुझे। अगला सवाल, अगला टाइप। ठीक है, एक टाइप का एक सवाल करवा रहा हूं और आप सीख जाओगे उसी में। मुझे आप इतना विश्वास हुई गया।
अगला क्वेश्चन, 14,136 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना सभी बराबर हैं। सी का शेयर ज्ञात कितना है ये पूछा है। 14,136 को बांटा गया एबीसी के बीच इस प्रकार से कि ए के हिस्से का डबल, बी के हिस्से का ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना बराबर है। ये सब बराबर है। ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना, सी के हिस्से का 5 गुना बराबर। सी का हिसाब से पूछा है। सी का हिसाब से पूछा तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एबीसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। एबीसी का रेशियो कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई? ए का मान निकालना है, इस 2 को छुपा लो, 3 पंजे 15। फिर बताइए बी का मान निकालना है, बी को छुपा लो, गुणा कर दो, 2 पंजे 10। सी के वैल्यू निकालना है, सी को छुपा लो, गुणा कर दो, 2 3 6। एबीसी का रेशियो आ गया। सी का हिसाब से पूछा है। टोटल कितना है बेटे? टोटल है 14,136 रुपए जो बांटा गया है। सी का शेयर पूछा, सी का शेयर है 6 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? टोटल है 15 10 25 6 31 31 में से तो यूनिट तो 6 आएगा ना। हम ये बात जानते हैं कि 6 36 ऊपर 6/1 यानी कि यूनिट 6 आएगा। तो ये दोनों तो आंसर है नहीं, खत्म। 456 कितना छोटा आएगा? नहीं भाई, 6 से 31 5 बार जाएगा, लगभग 5 से जब 14,000 को भाग करेंगे तो लगभग 2800। तो 2800 के नजदीक तो आना चाहिए, इतना छोटा तो आंसर आएगा नहीं। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा अप्रॉक्स में, ठीक है ना। एग्जैक्टली सॉल्व किया। देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए 2 तरीके बनाए। पहला तो इकाई अंक देखा, ऊपर 6 36 6 आ रहा है, नीचे 1 6/1 6 आएगा इकाई अंक। 2 ऑप्शन हटे, फिर मैंने देखा ये ऑप्शन बहुत दूर दूर है। अब 6 से 31 लगभग 5 बार कटता है और 5 से जब मैं इसको काटूंगा तो 14,000 बटे 5 2800, तो 2800 के नजदीक आएगा। ये उत्तर होगा, ये हो ही नहीं सकता, खत्म हो गया। इस तरीके से मैंने अप्रॉक्स कैलकुलेशन किया है। बताइए अगला सवाल, अगला टाइप बताओ। मीना राज कह रहे हैं सर एक जैकेट दे दो। मीना राज जी, गरीब आदमी पे एक जैकेट है ठंड में, उसको भी छीन लेना चाहते हो? बताओ यार ऐसे कैसे काम चलेगा? ये तो है नहीं कि गुरुजी ठंड में छुटते हैं, इतना महंगा जैकेट आता है, जैकेट उनको उधार दे दें। नहीं अजय जी, डबल ओ में कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट उसमें नहीं है, हाइट टेस्ट आंख कुछ नहीं। अगला सवाल बच्चे बताएं। चलिए 4312 चलिए 2770 रुपए की राशि को अनुचंदन और विक्रम के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि अनुचंदन का शेयर 2 3 के रेशियो में, चंदन विक्रम का 5 6 के अनुपात में। चंदन का शेयर ज्ञात करें, ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई 8770 रुपए को बांटा जाता है अनुज, चंदन और विक्रम के बीच। इस प्रकार से बांटा जाता है कि अनुचंदन के शेयर का रेशियो 2:3 है, जबकि चंदन और विक्रम के शेयर का रेशियो 5:6 है। चंदन का शेयर आपसे पूछा है, बड़ा सिंपल सवाल होगा मेरे प्यारे भाई। अभी मैंने आपको बताया, बेसिक समझाया मैंने कि कैसे रेशियो कंबाइन करेंगे। 2 पंजे 10 रेशियो, 3 की 5 पे गुणा 15 रेशियो, 3 की 6 में गुणा 18 10 रेशियो 15 रेशियो 18 तीनों के शेयर का अनुपात आ गया। आपसे पूछा चंदन का शेयर, चंदन का शेयर है 15 यूनिट, 15 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल है 15 18 33 और 10 43। तो 8772 रुपीस का 15/43 पार्ट दिया जाएगा मेरे प्यारे भाई चंदनवा को। जब हम देंगे तो हमको पता है कि आंसर 0 जरूर आएगा। 5 दूनी 10 0, अब नीचे से तो 0 कटेगा नहीं, आंसर के एंड में 0 जरूर आएगा। तो डी ऑप्शन अकेला आंसर है जिसमें 0 है, बात खत्म, आगे करना ही नहीं है। अब बोलोगे सर आप तो हमें करने से रोक रहे हैं। मैंने कहा और क्या भाई, ऐसे चलता है। ए मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी सो दैट, ध्यान सुनिएगा अगला सवाल सेम ऐसा ही। A man divided his property so that his son's share to his wife's share and wife share to his daughter are both is in the ratio 5:2. If the daughter get 29,400 less than son, the value of the whole property is। एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार से किया है कि उसके है सन, वाइफ और डॉटर। एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार से किया है कि बेटे और पत्नी के हिस्से का रेशियो और पत्नी और बेटी के हिस्से का रेशियो दोनों 5:2 के रेशियो में, सन और वाइफ के शेयर का रेशियो में 5:2 है और वाइफ और डॉटर के रेशियो शेयर का रेशियो में 5:2 है। ठीक है ना, ऐसा बोला गया है। सन शेयर टू वाइफ शेयर टू डॉटर शेयर, बोथ रेशियो 5:2 है। अब बताओ तीनों का शेयर कितना है, क्या आप नहीं कर सकते? 5 की 5 पे गुणा 25 रेशियो, 2 की 5 पे गुणा 10 रेशियो, 2 की 2 में गुणा 4, ये तीनों के शेयर का रेशियो आ गया। आपसे पूछा पूरी संपत्ति का मूल्य, टोटल प्रॉपर्टी कितनी की होगी? सन वाइफ डॉटर के बीच 25 10 35 4 39 39, तो ये होगा 39। यानी कि आंसर जो भी आएगा 39 का मल्टीपल आएगा। 39 पे छुपा होता है 13, 13 से ये नंबर कटता है क्या? हाँ जी, ये नंबर 13 से सब कट रहा है। 13 से सॉल्व कर लेते हैं। ये ऑप्शन नहीं कट रहा, बाकी सब 13 से कट रहा है। ठीक है जी, चलिए। बोला बेटी को बेटे से 29,400 रुपए कम मिले, डॉटर को सन से कितना कम मिला? डॉटर को मिला 4 यूनिट, सन को मिला 25, तो डॉटर को सन से कितना कम है? 25 से 4 21 यूनिट कम है। और 21 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 29,400 रुपए दी 21 यूनिट की वैल्यू। बताओ कितने गुना है? तो 21 से कम 21, 8 4 21 84 1400 गुना। तो 39 की वैल्यू 1400 गुना होगी, तो एंड में 2 जीरो आएगा और 2 जीरो के बाद आएगा 9 36 6, 2 जीरो के बाद एंड में 6 आएगा, ये आंसर है। 2 जीरो के बाद 54,600। विशाल कह रहे हैं यदि मैं सीजन 2024 में रैंक 1 से 100 के बीच चलाऊंगा तो आपके साथ एक दो दिन रह सकता हूं कि मैं शायद सबसे ज्यादा अगर किसी को श्रेय दूंगा तो वो आप और मेरी वाइफ होंगे। विशाल जी कह रहे हैं। विशाल जी मेरे साथ रह के क्या मिलेगा आपको? हैं? ठीक है, ऐसी कमिटमेंट तो नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन आप जरूर आओगे तो हम आपसे भरपूर मिलेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, मिठाई खाएंगे आपके साथ, डिनर लंच नाश्ता जो भी पॉसिबल होगा जरूर करेंगे। अपनी पत्नी के साथ आइएगा, ठीक है जी। क्या समझ नहीं आया भाई? सुप्रिया, रेशियो कंबाइन करना नहीं समझ में आया तो उसके लिए आपको बेसिक पढ़ना होगा।
ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। अगला सवाल आपके सामने बच्चों 150, सेम टाइप, अभी टाइप नहीं बदला, ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसको मैं सबसे ज्यादा कराऊंगा। जो जिस जिस चीज की जितनी हैसियत है उसको उतना समय दिया जाएगा भाई, ये पेपर में ज्यादा पूछा तो ज्यादा करेंगे। और आज सीरियस का नोटिफिकेशन आ चुका है, एक्स रुपए को एबीसी के बीच बांटा गया कि एबी का शेयर 6-7 है, बीसी का शेयर 3-2 के रेशियो में। तो 3 लोग एक्स रुपए को बांटा गया 3 लोग एबीसी के बीच में, इस प्रकार से कि एबी का शेयर 6-7 है और बीसी का रेशियो 3-2 है। बच्चों ये सवाल मेंस के पेपर में भी आ जाते हैं। बोला ए और सी के शेयर का डिफरेंस 540 है, तो एक्स का मान बताओ। एक्स रुपए को टोटल बांटा गया एबीसी के बीच, एबी का रेशियो 6-7 है, बीसी का 3-2 है। एबीसी का रेशियो क्या आएगा, ऐसे ऐसे मैंने ट्रिक समझाई कि 6-18 रेशियो 7-21 रेशियो 7-2-14 है। ये एबीसी के शेयर का अनुपात आएगा 18 रेशियो 14 है। बोला ए और सी के शेयर का डिफरेंस 540 है, तो ए और सी के शेयर का डिफरेंस कितना, ए का शेयर 18 सी का 14 है, तो ए और सी के शेयर का डिफरेंस है 4 यूनिट। 4 यूनिट के लिए सवाल में कितनी दिया, 540 रुपए। ए और सी के शेयर का डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट। 4 यूनिट के लिए सवाल में 540 रुपए दिए, कितने गुना, 520 होता तो 130 आता, 20 और 135 गुना 135 टाइम्स। आपसे पूछा टोटल शेयर, एक्स रुपए को तो बांटा गया एबीसी के बीच, टोटल शेयर क्या होगा, 18 प्लस 21 39, 39 प्लस 14 आ जाएगा 53, 53 53 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए, तो 53 यूनिट की वैल्यू आएगी 53 into 135, 53 into 135 दैट मींस 3 पंजे 15 एंड में 5 आएगा, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। दो ऑप्शन फंस गया। अब आंसर है पहला ऑप्शन। आप कहोगे सर कैसे, पूरी तो वहां करी नहीं, सुनिए बेटा, ये जो नंबर है 7725 इसके एंड में 25 आ रहा है, यानी कि 25 से कटने वाला नंबर है, ये जो नंबर है 25 से कटेगा, जबकि इनकी गुणा करने पर 25 नहीं आएगा। 135 में 5 आता है, 25 तो है ही नहीं, 135 में तो एक ही 5 है, तो आंसर केवल 5 से कटने वाला होगा, 25 से कटने वाला नहीं होगा, ठीक है ना। 135 में केवल एक ही 5 है, 25 तो है नहीं, 135 थोड़ा कटा 25 से, तो 25 से ये ऑप्शन कटने वाला नहीं आएगा, आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, बात खत्म। हाँ जी, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 151 नंबर करेंगे, 151 नंबर क्वेश्चन, सेम टाइप टाइप चेंज नहीं हुआ है मेरे प्यारे भाई। सर ए और सी का रेशियो डायरेक्ट निकालने से आंसर रॉन्ग आ रहा है। आकाश ए और सी का रेशियो डायरेक्ट नहीं निकालना है बेटा, आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि सवाल में पूछा टोटल एक्स रुपए को एबीसी के बीच बांटा गया है, तो आपको जो निकालना है ना ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टोटल शेयर निकालना है, तो उसके लिए तीनों का रेशियो चाहिए जी। बनाए 151 नंबर सवाल, वेरी गुड देवेंद्र जी, ये भी कर सकते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से ही तो हुआ है, यही तो बेसिक था डी भाई। बहुत बढ़िया सवाल। अच्छा निशा, अच्छा जी प्रिंस, नहीं शाम, ये के लिए कोई आई स्टैंडर्ड्स नहीं चाहिए। नमस्कार सर, क्या सेकंड ईयर के स्टूडेंट सीजन दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, हाँ जी विशाल बिल्कुल दे सकते हैं, इवन फर्स्ट ईयर के भी दे सकते हैं। अमन कह रहे सर पूरी शीट कर लिया हमने, वेरी गुड अमन भाई, ऐसे योद्धाओं की मुझे तलाश है। अरे आगे चलेंगे भाई साहब, सेम टाइप का सवाल है, देखो टीचर क्या करते हैं, पढ़ा दिया कोई टाइप, एक सवाल करवा दिया, आसान से बच्चे खुश। मैं ये मेरी सोच क्या है कि बेशक हम एक टाइप पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक टाइप के सवाल भी कई अलग अलग लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं, कैलकुलेशन को मुश्किल बना के सेट किए जा सकते हैं, तो मैं ओवरऑल तैयारी करवाने की कोशिश करता हूं बच्चों को, कहीं से भी दिक्कत ना आए। 86,700 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाना है। 86,700 रुपए को बांटा जाता है एबीसी के बीच इस प्रकार से कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। इस बात का मतलब क्या है, ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस, भाई एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी कि अगर हम ए को 1 रुपया देंगे 100 पैसा, तो बी को 90 पैसा देना पड़ेगा। ए को अगर 1 रुपया मिलेगा तो बी को 90 पैसा मिलेगा, ए को अगर 2 रुपया मिलेगा तो बी को 90 पैसे का दुगना मिलेगा, यानी कि ए और बी के शेयर का जो रेशियो है वो 10:9 है। ये बात घुमा फिरा के बोलेगी 10:9, आप बोलोगे हाँ जी सर। इसी तरीके से आगे भी बोला गया है, क्या बोला गया है, एंड फॉर एवरी रुपी दैट बी गेट्स, यहाँ पे जो इंग्लिश में एक्स्ट्रा आ गया, एंड फॉर एवरी रुपी दैट बी गेट्स सी गेट्स 110 पैसा, एंड फॉर एवरी रुपी दैट बी गेट्स सी गेट्स 110 पैसा, यानी कि बी को अगर हम 1 रुपया देते हैं, 1 रुपये का मतलब 100 पैसा, तो सी को 110 पैसा मिलता है, यानी कि बी और सी के शेयर का जो रेशियो 10:11 है। बी को 1 रुपया 100 पैसा मिलता है, तो सी को 110 पैसा मिलता है, बी सी के शेयर का रेशियो 10:11 है। बोला बी का शेयर बताओ, तो तीनों का शेयर कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है जी। ऐसे मल्टीप्लाई 10 100 रेशियो 9 गुणा 10 90 रेशियो 9 गुणा 11 99, एबीसी के शेयर का रेशियो आ गया। आपसे बी का हिस्सा पूछा, बी का हिस्सा है 90 यूनिट, तो आंसर 9 से कटने वाला होगा, ऑप्शन 9 से नहीं कटता, ये सॉरी कटता, ये नहीं कटता 9 से, ये नहीं कटता 9 से, दो ऑप्शन में फंस गया। बट टोटल कितना, 86,700 रुपए बी का शेयर पूछा है, बी का शेयर है 90 यूनिट, आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना भाई साहब, तो टोटल हो जाएगा भाई, टोटल 86,700 रुपए बांटा गया, तो नीचे भी टोटल लिखेंगे 100 प्लस 90 प्लस 99 29 हो गया। कितना गया 29, आप बोलोगे हाँ जी सर, 29 से कितनी बार कट गया, 29 3 300 बार, तो 90 गुणा 327 रुपए, तो 27,000 रुपए सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए, बी ऑप्शन, वेरी वेरी जबरदस्त सवाल। आगे चलते हैं, बताओ नेक्स्ट सवाल नंबर 152 करिए बच्चे। इस साल में थोड़ा सा चेंज रहेगा, घबराना नहीं है, ठीक है ना, जो कि हर बार ए बी बी सी का रेशियो दिया जाए। देखो इस सवाल को,
एबीसी के बीच 31,866 रुपए की राशि को इस प्रकार से बांटा गया कि एबी के शेयर का रेशियो 9:8 है, एबी के शेयर का रेशियो 9:8 है और एसी के शेयर का रेशियो 4:5 है, एसी के शेयर का रेशियो 4:5 है। बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो अगर सवाल सॉल्व करना है आपको बेटा तो एबीसी का शेयर निकालना पड़ेगा। नाउ लिसन केयरफुली, केयरफुली लिसन करेंगे तो पता ही चलेगा कि भैया यहाँ ए का शेयर है 9, दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, दोनों रेशियो में ए कॉमन है, ए का शेयर है 9, यहाँ ए का शेयर है 4, गलत बात है, दोनों जगह सेम करना होगा। तो यहाँ ए का शेयर 9 है, यहाँ ए का शेयर 4, गलत बात है, तो 9 4 को सेम करना होगा, 9 4 का सम 36, 36 बनाना होगा। 36 बनाने के लिए मेरे दोस्तों 9 को 36 बनाना है तो इस रेशियो में 4 से गुणा करनी पड़ेगी, या 4 को 36 बनाना है तो इस रेशियो को 9 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ए का मान आ जाएगा 9 चौक 36 रेशियो, बी का मान क्या आएगा, बी का मान आएगा 8 चौक 32 रेशियो, सी का मान क्या आएगा, ए का मान हो गया 9 चौक 36, सी का मान आ गया 5 9 45, 36 32 45 तीनों का मेरे दोस्तों शेयर आ गया। आपसे पूछा बी का हिस्सा, बी का हिस्सा आएगा 32 यूनिट, बी का हिस्सा होगा 32 यूनिट आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है इन तीनों का सम 6 2 8 5 13 का 3 हासिल 1 3 1 4 3 7 4 11 113। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो 113 में से 32 पार्ट मिलेगा 31,866 का, 31,866 रुपए का 32/113 पार्ट, तो जीरो तो आने का कोई मतलब है नहीं, बचे दो ऑप्शन। अब बताओ ए ऑप्शन या सी। देखिए ऊपर जो आ रहा है देखिए 3 से 6, जब मैं 3 से 6 काटूंगा तो दो बार जाएगा, यूनिट की कैलकुलेशन करेंगे 2 की 2 में गुणा 4, तो यूनिट 4 आएगा, ये वाला आंसर ये नहीं आएगा, 4 आएगा इकाई का अंक, जीरो तो आएगा ही नहीं मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई 2024 मैंने कहा कि केवल इकाई की कैलकुलेशन करो, 3 से जब 6 पे जाना है तो जो भी आएगा उसके एंड में 2 आएगा, 3 दूनी 6 और 2 की जब 2 में गुणा करेंगे एंड में 4 आएगा, ये उत्तर हो जाएगा, पूरा करना ही नहीं भैया सॉल्व। आगे टेक्नीशियन के पेपर का सवाल बताओ 153, x रुपए की राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि बी के और ए के हिस्सों का अनुपात 4:3 है। x रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया, x रुपए को एबीसी के बीच बांटा गया कि बी ए के शेयर का रेशियो 4:3 है और ए सी के शेयर का रेशियो 5:8 है, ए और सी के शेयर का रेशियो 5:8 है। बोला है सी और बी के शेयर का डिफरेंस 180 है, तो x का मान बताओ। तो ये भी वही क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल ऐसा ही सवाल। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एबीसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। भाई बी और ए के शेयर का रेशियो 4:3 है, एसी के शेयर का रेशियो 5:8 है, दोनों जगह क्या कॉमन है, ए का मान 3 है 5 है, तो 3 5 को बराबर करना होगा 15, 3 5 को 15 बनाने के लिए एलसीएम 5 से गुणा, ए का मान 5 है 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा। ये लॉजिक से सोचना कि जो चीज कॉमन है उसको इक्वल कर देंगे, ए का मान 3 था या 5 था, तो 3 5 को बराबर कर लिया 15 15, ए की वैल्यू होगी 5 दिया 15 15 रेशियो। बी का मान क्या आएगा, बी का मान आ जाएगा 5 की 4 गुणा 20, बी का मान 20 आ गया। ए का मान कितना बेटे 3 5 15, तो सी का मान कितना 3 24, सी का मान 24 आ गया, एबीसी का रेशियो आ गया। बोला सी और बी का डिफरेंस 180, सी और बी का डिफरेंस कितना है, सी और बी का डिफरेंस है 4 यूनिट, 24 और 20 का डिफरेंस है 4, 4 की वैल्यू 180 है 45 टाइम्स 45 गुना। x का मान होगा टोटल शेयर, x रुपए को एबीसी के बीच बांटा गया तो a प्लस बी प्लस सी का योग पूछा, तीनों का टोटल क्या आएगा 15 20 24 5 4 9, तीनों को जोड़ूंगा 2 2 4 5 59 यूनिट, तो 59 यूनिट की वैल्यू 45 गुना होगी, तो बेटा एंड में कितना आएगा 5 आएगा, एंड में 5 आएगा 9 5 45 5, ये आंसर नहीं है, ये नहीं आंसर, ये नहीं आंसर, ये एंड में 5 आ रहा है, ये आंसर है। मुझे लगता है कि आप ऐसे लल्लू सवालों को कर लेंगे, ये करिए। चलो सवाल नंबर 154, फिर उसके बाद ठीक है एक ही सवाल करूंगा इस टाइप का, फिर अगला टाइप आएगा, बताएंगे जी। 154 नंबर सवाल परफॉर्म करेंगे इस क्वेश्चन को, बताएं किससे कटा बेटा रेशियो कटेगा, थोड़ा ना ये बनाओ जल्दी से। यस इस बार सवाल का आंसर से बच्चों ने कर दिया, डी ऑप्शन 500 मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आसान सा सवाल था। ठीक है भाई से बच्चों ने कर दिया इसका आंसर, वेरी गुड 500। अगला सवाल बताऊंगा मेरे प्यारे 155 नंबर, ठीक है ना, देखते हैं कि ये टाइप समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। 155 के बाद हमारे पास यहां पर आएगा 156 जी, लगभग समाप्त हो गया है। जी करेंगे भाई। सवाल है 12,029 रुपए को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का शेयर क्योंकि हिस्से का 5 गुना है, आर का जो शेयर है पी के हिस्से का 1/3 है, आर का शेयर पूछा है, आर का शेयर कितना है बताएं। तो 3 लोग हैं पी क्यू और आर, यहां पे रेशियो दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। 12,029 को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का जो शेयर है क्योंकि शेयर का 5 गुना है, यानी कि क्यों का शेयर 1 है तो पी का शेयर 5 गुना है 5। अगली बात आर का जो शेयर है पी के हिस्से का 1/3, आर का जो शेयर है पी का 1/3 है, आर का हिस्सा पी के हिस्से का 1/3 है, यानी कि पी का हिस्सा 3 है तो आर का हिस्सा 1 है, आर का जो शेयर है पी का 1/3 है, ये हो गया। अब दो अलग अलग रेशियो बन गए, यहां से मुझे पी क्यू आर को आर का हिस्सा पी का 1/3 है, पी का 3 है तो आर का 1 है, दोनों जगह पी का मान है 5 है, 3 सेम करना होगा 15 15, 5 और 3 को सेम करना होगा 15 15 बनाने के लिए 5 को 3 से गुणा कर देंगे, जब 3 से गुणा करेंगे 3 5 15 5 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, या 5 से गुणा कर देंगे नीचे तो क्या हो जाएगा 5 3 15 5 कम 5, ये पी क्यू आर का रेशियो आ गया 15 3 5, पी क्यू आर का रेशियो आ गया। पूछा आर का हिस्सा, तो आर का हिस्सा है 5 यूनिट आउट ऑफ टोटल, टोटल क्या आएगा जी 15 3 18 5 23 5/23, तो आर का शेयर होगा 12,029 रुपए का 5/23, 12,029 का 5/23। आप बोलोगे आंसर सीधी सीधी कैलकुलेशन करनी है भाई, 23 चौका 92 23 5 115 5 23 46 23 73, 523 का 5 गुना कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों में 5 आएगा 2500 और 115 2615, 500 का 5 गुना 2500 23 5 115 2500 में 115 जोड़ दो 2615 हो गया। मुझे लगता है आसान सी बात है, 2615 रुपए सब बच्चों का आंसर आ गया। चलिए दोस्तों
सेम टाइप पे टाइप चेंज नहीं हुआ है मेरे प्यारे भाई, सेम ही टाइप है। हाँ, बस फर्क इतना सा है कि अगर 3 लोग की बजाय एबीसी अगर 4 लोग दे दे एबीसीडी तो कैसे करेंगे, तो भी यही करना है हमको। अगला सवाल मेंस के पेपर के हैं, 2 क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको, इस पे बनाएं 2 क्वेश्चन करवाएंगे। बताओ 12,000 रुपए की राशि को एबीसीडी के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है, 12,000 रुपए की धनराशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एबी के शेयर का रेशियो 8-9 है, बीसी के शेयर का रेशियो 2-3 है, ठीक है, सी डी का रेशियो 9-13 है, बी और डी के शेयर का डिफरेंस बताओ। ए बी का शेयर 8-9 है, ए बी के शेयर का रेशियो 8-9 है, बी सी के शेयर का रेशियो 2:3 है, सी डी के शेयर का रेशियो 9:13 है, सी डी के शेयर का रेशियो 9:13 है। आपसे पूछा बी और डी के शेयर का डिफरेंस, तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सभी का एबीसीडी चारों का रेशियो निकालना पड़ेगा। ए बी का शेयर का रेशियो 8-9, बी सी का 2-3 है, सी डी का 9-13 है। बताएं क्या होगा मेरे प्यारे भाई। देखो मैंने आपको इसका बेसिक ऑलरेडी बताया, इन चारों को कंबाइन करने का, इन चारों का एबीसीडी का रेशियो निकालने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको और जल्दी करना सिखाता हूं भाई। यहाँ रेशियो बहुत आसान है, छोटे छोटे कोई बहुत बड़े नंबर तो है नहीं। तो जैसे मेरे प्यारे भाई यहाँ पहले एबी का रेशियो 8-9 है, बीसी का रेशियो 2-3 है, यहाँ 9 है और यहाँ 2 है मेरे प्यारे भाई। तो बी का मान है 9 है, यहाँ 2 है, तो सेम बनाना पड़ेगा। 9 2 को 18 बनाना पड़ेगा, 18 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा, नीचे 9 से गुणा। जब नीचे 9 से गुणा करूंगा तो 27 बन जाएगा, ये भी 27 आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लॉजिक चला मेरा थोड़ा सा। सबसे पहले बी देखो, यहाँ बी का मान 9 है, यहाँ 2 है, सेम बना लेते हैं। 9 2 को 18, 18 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा कर देंगे और 18 बनाने के लिए नीचे 9 से गुणा कर देंगे, 9 से। अब भैया हमने देखो यहाँ देखो बीसी में और सीडी में सी कॉमन है, यहाँ सी का मान क्या आएगा 9 के 27, 9 के जब 3 में गुणा होगी 27, तो यहाँ भी 27 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी इस रेशियो में। 27 अगर बनाना है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 27, देखो हो गया बैलेंस। मुझे कोई बहुत ज्यादा झंझट पालना ही नहीं पड़ा, क्योंकि ए बी का रेशियो आएगा 2 8 16 2 18 रेशियो। भाई अगर बी की वैल्यू 18 9 2 18 तो सी कितना 9 के 27, सी का मान आ गया 27। आगे देखते हैं भाई, अगर सी का मान 27 है, 3 27 तो डी कितना 13 39, डी आ गया 13 39। ये एबीसीडी का अनुपात आ गया, एबीसीडी चारों का अनुपात आ गया प्यारे बेटे, एबीसीडी चारों का। सवाल में बोला गया बी और डी के शेयर का डिफरेंस, बट टोटल पैसा कितना बांटा गया 12,000 रुपए। अच्छा बी और डी के शेयर का डिफरेंस कितना है, ये बी है 18 और डी का 39, 18 39 का डिफरेंस कितना है 21। बी और सी का डिफरेंस है 21, तो आंसर 21 में 7 आता है, 7 का मल्टीपल आएगा, 7 से ये ऑप्शन नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुझे आगे करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। बी और डी के शेयर का डिफरेंस पूछा ना, बी और डी के शेयर का डिफरेंस क्या है, बी और डी के 18 39 का डिफरेंस 21 आउट ऑफ टोटल 12,000 रुपए तो टोटल बांटा गया ना एबीसीडी के बीच। तो नीचे क्या लिखेंगे टोटल, टोटल कितना मेरे प्यारे भाई 16 18 34, 34 और 39 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 73, 73 और 27 आ जाएगा मेरे दोस्तों 100, 100 आ गया 100। तब चारों को जोड़ूंगा टोटल 100 आ गया, 100 से कट गया 2 जीरो, 120 21 आ गया 2400 प्लस 120 2520 रुपए, और 2520 रुपए सवाल का आंसर था। वेरी इजी क्वेश्चन, ये हो गया 2520। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट एक और सवाल ऐसा ही, कोई मुश्किल या कैलकुलेटिव सवाल नहीं होते, ये आसान सवाल होते हैं, हर बच्चा इनको कर सकता है। 157 एक और आगे आपके सामने बता देंगे, इस सवाल को कर देंगे, जल्दी से बनाओ। इजी टाइप है, इसको आप करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। इस सवाल को आप करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से। तो बच्चे का आंसर आ गया 17,745, बिल्कुल सरल बता रहे हैं, हवा में उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। वेरी गुड, यही उम्मीद है, यही उम्मीद मुझे अपने बालकों से है कि मैंने एक सवाल समझाया, बहुत धीरे धीरे मैंने समझाया, और दूसरा सवाल आपने मुझे उड़ा के दिखा दिया। बस ऐसे ही तुम मेरे साथ पढ़ते चलो, एक दिन तुम बहुत कुछ उड़ाओगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 158, गोरस सवाल ये है, बनाएंगे जल्दी से, करेंगे करेंगे स्टूडेंट्स, एकदम ठीक है अभिषेक जी। ए बी का 150% है, बी सी का 40% है, ए प्लस बी प्लस सी 20 है, तो 2b प्लस 3c माइनस 4a की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो भाई यहां से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे एबीसी का अनुपात निकालना पड़ेगा। ए बी का 150% है, 150% कितना होता है 3/2, ए बी का 150% है, बी का लेकिन बी का मान 2 है तो ए का मान 3 है। पहली बात ध्यान सुनिएगा, यहां ये नहीं बोला गया कि ए बी से 150% ज्यादा है, यहां केवल इतना बोला गया कि ए बी का 150% है, 150% 3/2, बी का मान 2 है तो ए का मान 3 है। आगे बोला गया बी सी का 40%, 40% मतलब 2/5, बी सी का 40% है, यानी कि सी अगर 5 है, सी अगर 5 है तो बी 2 है, ये एबीसी का अनुपात आ गया तीनों का। आपसे पूछा 2b प्लस 3c माइनस 4, 2b क्या आएगा, 2b आ गया 2 2 4 प्लस 3c कितना आएगा 3 5 15 माइनस 4, 4 कितना आएगा 4 3 12, तो यानी कि 7, 7 आंसर 7 का मल्टीपल आएगा, ऑप्शन नंबर हो गया बी। अभी ए प्लस बी प्लस सी 3 2 5 5 10 दिया, 10 की वैल्यू 20 से दुगना, तो 7 की वैल्यू भी दुगना, चौथे आंसर। ये भी बहुत ही निहायत आसान सवाल था, ठीक है, करने करवाने की जरूरत भी नहीं थी, सवाल को आगे चलेंगे, ठीक है ना। पर पेपर में आसान सवाल भी आते हैं तो आसान भी होते रहना चाहिए, तभी बच्चे खुश रहेंगे। 159 नंबर सवाल ये करेंगे बच्चों, जवाब दीजिएगा, बनाएं। 24% ऑफ रीना सैलरी इज इक्वल टू 38% ऑफ सुनीता सैलरी। रीना की सैलरी का 24% सुनीता के 38% की वेतन के बराबर है। वीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। वीना का वेतन 62,000 रुपए है, सुनीता का वेतन क्या है। ये सवाल ऑलरेडी परसेंटेज में हो चुका है, ये सवाल ऑलरेडी हम परसेंटेज में कर चुके हैं, ये यहां पर गलती से डल गया है, तो इस सवाल को स्किप कर दीजिए, ठीक है ना। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है जी,
जी फ्रेंड्स, सवाल होगा आपके सामने अगला टाइप 160 और 161, ये टाइप बताइएगा जी क्या उत्तर है और कौन करेगा, बनाए। हाँ, ये परसेंटेज ऑलरेडी हो चुका है, सेम क्वेश्चन। कौन करेगा इस सवाल को? अगर आपने सवाल कर दिया तो नौकरी लगने के चांस है थोड़े आपके। 7410 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से और बी एवं सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 9:17 है। 7410 को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के शेयर और बी प्लस सी के कंबाइंड शेयर का रेशियो 9:17 है। ए के शेयर और बी प्लस सी के कंबाइंड शेयर का रेशियो 9:17 है, ऐसा पहली लाइन बोलेगी। दूसरी लाइन, एंड द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ सी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी इज 5:8। इसके बाद सी के शेयर और ए और बी के कंबाइंड शेयर का रेशियो 5:8 है। सी के शेयर और ए और बी के कंबाइंड शेयर का रेशियो 5:8 है। तो आपसे पूछा है बी और सी के शेयर का अनुपात क्या है, बी और सी के शेयर का अनुपात ये आपसे पूछा है। तो 7410 रुपए की उतनी ही जरूरत है जितनी उसको आपकी है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं, रेशियो देकर रेशियो पूछा गया है, एग्जैक्ट रुपए में बताना ही नहीं है, तो डोंट टेक टेंशन। अब हमने ये बेसिक आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि जब भी ऐसा सवाल आए तो हम किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी को इक्वल बनाओ। भाई यहां अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी देखूंगा तो 9 प्लस 17 26 आएगा, ठीक है भाई। यहां मैं ए प्लस बी प्लस सी देखूंगा तो 8 5 13 गलत बात है। यहां ए प्लस बी प्लस सी 26 हो रहा है, 13 हो रहा है, 26 13 को बराबर करना पड़ेगा, 26 26। यहां 13 इसको भी 26 बनाने के 2 से गुणा कर देते, 2 5 10, 2 8 16। दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी 26 बन गया, 17 26 16 10 26। बी रेशियो सी पूछा है बेटे, सी का मान 10 है, सी का मान 10 है, ए का मान 9 है, ए प्लस बी 16, ए का मान 9 है, ए प्लस बी 16 है तो बी 7 आ जाएगा, ए का मान 9 है ना, अभी तो ए प्लस बी 16 बी 7, तो बी 7 आ गया, सी 10 आ गया, 7/10 आंसर है बी ऑप्शन, 7:10। बात समाप्त, ठीक है जी। चलिए एक और सवाल करेंगे जिसमें आपसे एग्जैक्ट रुपए पूछा गया है। फेमस सवाल है भैया, पेपर में थोक के भाव में आता है, सवाल नंबर 161। फिर मैं आपको अगले टाइप की तरफ लेके चलूंगा, ई बनाइएगा जरा, देखते हैं कितने वाले किस सवाल को कर पाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। अरे कर दो, कभी तो कुछ कर दिया करो दोस्तों। कौन कह रहा है सर 2 को 15 कैसे बनाएं? अबे क्या पूछ रहा है तू, तुझे पता भी तू क्या कह रहा है? सर 2 को 15 कैसे बनाएं? अबे दुष्ट, 2 को 7.5 से बना दे। ना कोई बालक कहेगा सर 2 में 13 जोड़ दो, रेशियो में बन जाएगा। अच्छा मैं सीरियस होकर बताता हूँ, 157 नंबर क्वेश्चन में डाउट है, 2 को 15 कैसे बनाएं? तो 15 तो बनाना नहीं भाई। मुझे नहीं पता कैसे बनाओगे तुम, आगे चल तू ये सवाल करके बता। 161 नंबर। 43,000 रुपया को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया है कि पी का शेयर क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है। बहुत बढ़िया, पी का जो शेयर है क्यू प्लस आर के टोटल शेयर का 4/7 है, पहली लाइन। दूसरी लाइन, क्यू का हिस्सा पी और आर के कुल हिस्से का 2/5 है। क्यू का जो हिस्सा है वो पी और आर के कुल शेयर का 2/5 है, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, पूछा आर का शेयर क्या होगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पी क्यू आर का रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी सवाल सॉल्व होगा, ठीक है ना। पी क्यू आर का रेशियो निकालना पड़ेगा ना, केयरफुली लिसन करेंगे भाई। ऐसे रेशियो को मर्ज करने का तरीका क्या है, दोनों में कॉमन चीज देखो, कॉमन क्या है? पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर है जी, यहाँ 4 7 11, यहाँ पी प्लस क्यू प्लस आर क्या, पी प्लस क्यू प्लस आर है 2 5 7, ये तो गलत बात है। यहाँ 11 है, यहाँ पी प्लस क्यू प्लस आर 7 है, तो 11 और 7 को इक्वल बनाना पड़ेगा, 77 77 बनाने के लिए 11 से गुणा 11 सॉरी 77 बनाना होगा, ये 11 है, 11 को 77 बनाना है तो 7 से गुणा, 7 चौक 28 7 7 49। यहाँ पी प्लस क्यू प्लस आर है 7, 7 को 77 बनाना है तो 11 से गुणा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 आ गया। नाउ लिसन केयरफुली, मैंने पी प्लस कितना बना दिया 77, पी प्लस क्यू प्लस आर 77 हो गया। अब आप खुद जवाब दें, पी की वैल्यू कितनी है 28, क्यू का मान कितना है 22, तो आर कितना आएगा भाई, टोटल 77 होना चाहिए, 28 और 22 50 50 और ये कितना बचा फिर 27, 27 बचा, 27 28 22 50 50 और 27 77, आर की वैल्यू 27 आ गई। आर का हिस्सा पूछा टोटल कितना है 77, 77 में से 27 आर को दिया जाएगा 43,120 रुपए का। 27 में 9 छुपा होता है, 9 से कटने वाला नंबर आएगा मेरे दोस्तों, ये ऑप्शन 9 से कटता है, सारे ऑप्शन, ये ऑप्शन 9 से नहीं कटता, ये नहीं कटता, दो ऑप्शन में फंस गए, ठीक है ना भाई मेरे। ये 1512 में 9 से कटता है, 5 4 9, और ये 4 5 9 में कटता है, दो ऑप्शन फंस गए तो सॉल्व करना पड़ेगा। 77 यूनिट भी नहीं लगेगा तो सॉल्व कर लेते भाई साहब, क्या दिक्कत है। 77 का पढ़ा जानती हैं, 77 5 गुना 385, 385 5 गुना जाएगा, बचेगा 15 और 31 462 यानी कि 6 बार चला जाएगा 560, तो 27 गुना 560 आएगा, 560 में छुपा होता है मेरे दोस्तों 8, 560 होता है 8 गुना 70, तो आंसर 8 से कटने वाला भी होगा। अब 220 ये नंबर तो 8 से नहीं कटता, तो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 15,120। पूरी कैलकुलेशन आपको बहुत रेयर करनी पड़ेगी, ऑप्शन से ही उड़ जाता है कैलकुलेशन। तो मुझे लगता है सभी बच्चे इस सवाल को कर लेंगे, आगे चलेंगे। अगला टाइप फेंक के मारूंगा मैं, सवाल हो चुका है यहाँ पर 161, सवाल है जी 162 बनाएं, 2 क्वेश्चन होंगे इस टाइप पर भी बनाओ, 162 नंबर सवाल बनाएंगे जी, कौन करेगा? सवाल है 702 रुपए को राम रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 के अनुपात में विभाजित करने की बजाय 3 4 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया, सबसे अधिक किसको प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, ये आपको बताना है, बताओ। बहुत जबरदस्त सवाल है ना, जोरदार सवाल है, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। 702 रुपए को राम रमेश और नरेश के बीच बांटना था, इस रेशियो में, ये था सही तरीका बांटने का, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6, लेकिन गलती से हमने बांट दिया 3 4 6 के रेशियो में, गलती से हमने इस रेशियो बांट दिया।
यानी कि हमने उल्टा रेशियो बांट दिया मेरे दोस्तों, 1/3 1/4 1/6 का उल्टा होता है 3 4 6। यानी कि पहले क्या रेशियो था मेरे प्यारे, बताएंगे जरा। तो बेटा 3 4 6 कैल्शियम होता है 12, 3 4 6 कैल्शियम 12, पूरे को 12 से गुणा कर दो, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। यानी कि हमें ये था सही तरीका, इस अनुपात में हमको बांटना था, लेकिन हमने गलती से बांट दिया 3 4 6 के रेशियो में। तो बताओ किस आदमी को फायदा होगा सबसे ज्यादा, कितना फायदा होगा मेरे प्यारे भाई, यही चीज है। तो बताओ भाई, सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे कम शेयर मिलना था नरेश भाई को, सबसे कम शेयर नरेश को मिलना था, 4 3 2 के रेशियो में नरेश जी को सबसे कम शेयर मिलना था। नरेश जी को सबसे कम हिस्सा मिलना था, अनुपात को उल्टा कर दोगे तो नरेश जी को सबसे ज्यादा मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा फायदा भी कौन उठाएंगे, नरेश भाई। तो डायरेक्ट इस सवाल का आंसर नरेश भाई आ गया, बात खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार फिर से सुनो भाई, 3 लोगों के बीच पैसा इस अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से उल्टे अनुपात में बांट दिया। तो उल्टे अनुपात में बांटने का मतलब है कि जिस आदमी को पहले सबसे कम हिस्सा मिल रहा था, अब उसको सबसे ज्यादा मिलने लगेगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी कौन उठाएंगे, नरेश भाई। क्लियर हो गया, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे तीनों का अलग अलग शेयर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर सॉल्व करना चाहते तो वो भी हो जाएगा। पर नरेश भाई को कितना मिलना चाहिए स्टार्टिंग में, नरेश भाई को मिलना था 702 का 4 3 7 2 9 2/9 पार्ट। कितना होता है मेरे प्यारे भाई, कितना आएगा मेरे दोस्तों, 9 963 972, या जाएगा जी 140 और 16 156। लेकिन नरेश को गलती से मिल कितना गया, 702 का। नरेश भाई तीसरे नंबर पे है, 3 4 7 6 702 का 6/13 कितना हो गया, तेरे पंजे 65 5 तेरे 54 54 का कितना आ जाएगा भाई 324। तो नरेश को पहले 156 मिलना था, गलती से 324 मिल गया। तो नरेश को कितना फायदा हो गया, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 5 गया 6 और 2 में से गया 168। तो नरेश को 168 का फायदा हुआ सबसे ज्यादा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये हो गया। सर इसमें रमेश का कैसे निकालें, अबे घोंचू, जब रमेश को फायदा हुआ ही नहीं तो निकाल के क्या करेगा भाई। तीन लोगों के बीच पैसा बांटना था, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 के अनुपात में, पर गलती से उल्टा कर दिया अनुपात। उल्टा अनुपात कर दिया मतलब जिस आदमी को पहले सबसे कम मिल रहा था, अब उस आदमी को सबसे ज्यादा मिलने लगेगा। ये तो उल्टे अनुपात का मतलब, यानी कि उसको सबसे ज्यादा फायदा हो जाएगा। इस हिसाब से सबसे कम पहले नरेश भाई को मिला था, तो नरेश का फायदा सबसे होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो नरेश को पहले कितना मिला था, 702 का टोटल 9 है, 2/9 पार्ट 156। अब कितना मिलेगा, 702 का 6/13 324। तो नरेश को फायदा कितना हुआ, 168 रुपीस का, इसी ऑप्शन। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम मेरे बालक हो और मेरे नक्शे कदम पे चलते हो तो सवाल देखोगे, सीधा आंसर मार्क करोगे, पेन उठा के तो उंगली तोड़ दूंगा। आगे चलेंगे, ये था प्री का सवाल, प्री में बहुत ज्यादा है बेटा सवाल, बहुत ज्यादा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, 163 नंबर सवाल, ये मेंस का पूछा सवाल है। ये सवाल यूपीएससी सीसेट के पेपर में भी आया था 2020 में या 21 में। डाटा अलग था उस सवाल का, लेकिन थीम यही थी। मेंस 19 का करके बताएं जल्दी से फटाफट। मैं आपको टाइम देता हूं सोचने का, समझने का, करने का, बनाएं जल्दी से बताओ। क्या बोले जा रहे हैं, हाँ जी सवाल देखो भाई, 163वां। कोई आदमी किसी निश्चित राशि को अपने 3 कलंकित बेटों के बीच 3 4 5 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि उसने इस राशि को 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 यानी कि उल्टा हो गया रेशियो विभाजित किया होता, तो उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला है उसे 1128 रुपए अधिक मिलते। राशि याद करिए। सवाल पढ़ के कुछ समझ आया, फिर से पढ़ते हैं। एक आदमी के पास कुछ पैसे हैं, बहुत पैसे एक आदमी के पास, और उस धनराशि को 3 बेटों के बीच बांटता है, वो 3 4 5 के रेशियो में। 3 बेटे हैं उसके पास, एबीसी, 3 बेटों के बीच बांटा है एक आदमी को धनराशि को 3 4 5 के रेशियो में। तो सबसे कम शेयर किसको मिला बेटा, पहले वाले को, 3 4 5 का रेशियो है, तो सबसे कम मिला है फर्स्ट बेटे को। बोला यह गया है कि अगर उसने पैसा 3 4 5 के रेशियो में ना बांटकर 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 के अनुपात में बांटा होता, तो ये क्या होता है बेटा, 3 4 5 के एलसीएम 60 होता है, पूरे रेशियो को 60 से गुणा कर दो, तो 60 से गुणा कर देंगे, 60 से 3 जाएगा 15 बार, सॉरी 20 बार, 60 को 4 से काटेंगे 15 बार, 60 को 5 से काटेंगे 12 बार। ठीक है भाई, यानी कि एक आदमी पैसा अपने 3 बेटों के बीच 3 4 5 के रेशियो में बांटता है, 3 4 5 के रेशियो में ना बांट के अगर 20 15 12 के रेशियो में बांटा होता, तो उस बेटे को जिसे सबसे कम पैसा मिला था उसे पहले से 11028 रुपए ज्यादा मिलते। पैसा याद करो, देखो बाप के पास पैसा तो सेम ही है, 3 बेटों के बीच बांट रहा है, तो तरीका अलग अलग हो सकता है बांटने का, टोटल तो सेम होना चाहिए। भाई पहले पैसा बांटा था 3 बेटों के बीच 3 4 5 के रेशियो में, पहले पैसा बांटा था तीनों बेटों के बीच 3 4 5 के रेशियो में, अगर 3 4 5 के रेशियो में ना बांट के 20 15 12 के रेशियो बांटता, तो पहले बेटे को 1128 रुपए ज्यादा मिल जाते। तो टोटल पैसा तो सेम ही है, बस पहले बांटने का रेशियो अलग था, बांटने का रेशियो अलग हो गया, तो टोटल तो सेम होना चाहिए। तो मुझे टोटल को सेम बनाना है। भाई तीनों बेटों को कितना पैसा मिला, यहाँ पे 3 4 7 5 12, यहाँ 12 है, यहाँ टोटल कितना है 20 15 35 12 47। गलत बात है मेरे प्यारे भाई, वेरी वेरी गलत बात। यहाँ टोटल 12 है, यहाँ टोटल 47 है, तो मेरे प्यारे मुझे सेम करना होगा। 12 और 47 कैल्शियम क्या होता है, 12 और 47 कैल्शियम होता है 12 गुणा 47, 12 × 47। 12 और 47 कैल्शियम क्या होता है, 12 गुणा 47, 12 गुणा 47 इक्वल बना लेते हैं। भैया 12 है, इक्वल बनाने के लिए मेरे दोस्तों ऊपर 47 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे टोटल 47 है, तो यहाँ 12 से गुणा करना पड़ेगा 12 से। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब देखोगे दोनों बराबर हो गया, ये 12 गुणा 47 हो गया, ये भी 47 गुणा 12 हो गया। तो सबसे कम हिस्सा पहले बेटे को कितना मिला था, पहले मिला था 3 गुणा 47, 3 की 47 में गुणा करेंगे 141 141 यूनिट। पहले कितना मिला था पहले बेटे को, 3 गुणा 47 141। अब कितना मिला 20 गुणा 12, अब पहले बेटे को कितना मिला 12 के 20 में गुणा करो 240। तो आप हमें बताओ कि सबसे कम हिस्सा मिला था फर्स्ट बेटे को कितना मिला था, 47 गुणा 3 141। अब उसी बेटे को कितना मिला 12 गुणा 20 240। तो पहले से कितना एक्स्ट्रा मिल गया भाई, 141 से 240 कितना ज्यादा, 99 यूनिट। तो ये 99 यूनिट एक्स्ट्रा मिला पहले बेटे को। सवाल के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा मिला, 1128 रुपए एक्स्ट्रा मिला। बताओ कितने गुना है, 99 एकम 99 बचेगा 19, 99 दूनी 198, 12 गुना 12 टाइम्स। आपसे पूछा टोटल धनराशि, टोटल धनराशि 12 गुणा 47 का 12 गुना होगा मेरे प्यारे भी, ठीक है ना।
यानी कि टोटल धनराशि आ जाएगी 2 सत्ते 14 4 दूनी 8। आंसर के एंड में 8 आएगा, ये उत्तर नहीं हो सकते। अब दो ऑप्शन में फंस गया मैं, ऐसा फंसा कि निकलना मुश्किल लग रहा है, लेकिन निकलूंगा भाई। आंसर जो आएगा वो आएगा 12 गुणा 47 गुणा 12। अब मैं बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि 12 में 3 छुपा होता है और 12 में 3 3 3 9, आंसर 9 से कटने वाला होगा। 12 का स्क्वायर 144, 144 में 9 आता है, आंसर 9 से कटने वाला होगा। 7 8 15 9 से कटता ही नहीं, 6 6 12 8 20 7 27 नंबर 9 से कटता ही उत्तर हो जाएगा 6768 रुपीस। तो 6768 रुपीस इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बात खत्म। बताइए, मुझे लगता है कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलिएगा, बिल्कुल रुकिएगा मत। सवाल नंबर है 164 और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। बताएं जी, लास्ट सवाल। एक ही क्वेश्चन बताएंगे, स्टेप का अगला टाइप आ चुका है, बताओ सर 12 गुणा 47 कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, किसने रोका है होने से। अरशद कह रहे हैं एलसीएम क्यों लेते हैं सर, दो संख्याओं को बराबर करना है तो जाहिर सी बात एलसीएम बना लो, इजी कैलकुलेशन के लिए करते हैं।